गाजा में अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि वॉर रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। आखिर इतने लोगों की हत्या करने के बाद इजराइल चाहता क्या है। गाजा जो कभी एक बड़ा इलाका हुआ करता था, अब कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन इस कब्रिस्तान में भी हर रोज गोलीबारी और बमबारी जारी है। दरअसल हमास ने अपने लड़ने का तरीका बदल दिया है और ये नया तरीका बेहद ही खतरनाक है जो इजरायली सैनिकों पर भारी पड़ रहा है। 7 जुलाई को इजरायली सेना के कुछ जवान गाजा बॉर्डर से करीब 1 मील अंदर उस रास्ते पर गश्त कर रहे थे जिसे आमतौर पर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अचानक रिमोट से ऑपरेटेड एक बम फटा। इसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। घायल जवानों को बचाने जब और इजरायली फोर्सेज मौके पर पहुंची तो फिर दूसरा बम फटा और कुछ ही देर में तीसरे धमाके के साथ हथियारों से लैस हमास के आतंकियों ने छिपी हुई जगह से गोलियों की बारिश कर दी। इस हमले में 5 इजरायली सैनिक मारे गए और 14 से ज्यादा घायल हुए। अब जिस तरह से हमास ने हमला किया है उसे गुरिल्ला अटैक कहते हैं, जैसे एक समय में तालिबान किया करता था अमेरिका के खिलाफ। गाजा में अब हमास छोटे छोटे सेल्स में बट गया है। हर ग्रुप का एक कमांडर होता है। ये ग्रुप अचानक किसी भी जगह पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। एक तरह से समझिए कि ये फिदाइन हमलावर है। पिछले 2 महीनों में ऐसे कई हमले हुए हैं जिनसे इजरायली सैनिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन इलाकों को इजराइल ने हमास क्लियर जोन घोषित कर दिया है, उन्हीं इलाके से हमास के आतंकी निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं पर भी हमला हो रहा है। यही कारण है कि इजराइल अभी भी गाजा में फंसा हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कि हमास के एक एक आतंकी को मार दिया जाए।